आप समझिए सर, भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था। एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चन्नन सिंह मार दिया था। जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए। पुलिस भेजना, पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात है। देश की आजादी के लिए तो गलत नहीं है सर, देश की आजादी के लिए तो गलत नहीं है। ये आपकी सोच है, लेकिन पर है तो भगवंत मान ने तो शपथ ही उनके गांव में ली है और क्या लाखों युवाओं ने यानी कि उनका साथ। कुछ भी हो, पर टेररिस्ट तो हैं। अगर आप बेगुनाह पुलिस आदमियों को मार देंगे, भिंडरावाला के लिए आप क्या सोच रखते हैं सर? पार्लियामेंट में बम फेंक देंगे देश की आजादी के लिए। भिंडरावाला की लोग तस्वीर लगाते हैं। ये आर्गुमेंट नहीं ठीक है। भिंडरावाला टेररिस्ट भिंडरावाला क्या है? भिंडरावाला क्या है? गोडसे के लिए आपका क्या कहना है? महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, लेकिन आज की सरकारें गोडसे को देशभक्त कहती हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो यही तो बात है, इनकी डबल स्टैंडर्ड है। जो इनको अच्छा लगता है प्रेस को, इसने कम गिनती सिखों के ऊपर रोब डाल के हमको गलत बात कहने को बताते हैं। इनकी प्रेस अब बीजेपी आरएसएस की तरफ हो गई है और सब गलत बातें भगत सिंह को कह रही हैं कि वो हीरो है, और गॉड से भी कहते हैं हीरो है। मुझे तो नहीं समझ भिंडरावाला क्या है सर? भिंडरावाला के लिए क्या सोच रखते हैं सर आप? भिंडरावाला नेशनल लीडर था सिखों का। वो आज़ादी दिलाना चलाता था, तो वो एक बहुत बड़ा सिखों का लीडर था। लोग उसकी तस्वीर लगाते हैं और अभी पीछे जो पन्नू है उसने यहाँ पर पोस्टर लगवा दिए करनाल में कि खालिस्तान बनेगा, हरियाणा का भी उसका हिस्सा होगा। आप उसे सही मानते हैं सर? हाँ, करनाल तो फिर पंजाब में जाना चाहिए ना। मैंने तो बोला कि मेरठ की डिवीज़न आपके पास आनी चाहिए, सहारनपुर की आनी चाहिए, मेरठ की आनी चाहिए, भरतपुर की आनी चाहिए। तो करनाल और इससे जो नॉर्थ को इलाके हैं वो तो पंजाब में लगेंगे। सर आप पंजाब में या खालिस्तान में सर? चाहते हो, जोड़ना चाहते हो? पंजाब में या खालिस्तान में क्या सर? कहना है? देश को जोड़ना चाहते हो या देश को तोड़ना चाहते हो? जो देश में तोड़ना चाहते हैं उनसे पूछिए कि कश्मीर हम लोगों ने, सिखों को ने पूरा दिया था आपको, लद्दाख पूरा दिया था। तो देश तो कांग्रेस ने और बीजेपी आरएसएस ने तोड़ा है, सिखों ने तो जोड़ा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी एक सीट आई है संगरूर में, पंजाब चलाने में। से बात नहीं होती, ये दलील से बात कर रहा हूँ। आप बताइए कि कांग्रेस ने और बीजेपी आरएसएस ने देश को तोड़ा है कि नहीं तोड़ा? तोड़ दिया, लद्दाख दे दिया, कांग्रेस ने कश्मीर दे दिया, चीन को कश्मीर दे दिया। तो इससे ज़्यादा सबूत मैं क्या दे सकता हूँ आपको? आप पंजाब को अलग आप करने की भी बात तो कर रहे पंजाब को अलग करने की बात कर रहे हो। आप भी तो उसी रास्ते पे चल रहे हो। आपका भी तो रास्ता वही है, आप चाहते हो खालिस्तान बने। तो फिर जो हमारे बड़े लोग कहते हैं उनके देश पर ही हमको चलना पड़ता है, कम गिनती को। आपका विवेक भी तो होगा ना। आप इंडियन पैनल आपका जो आपका उदाहरण है उसके ऊपर दूसरे लोग चल पड़े तो आपको वो बुरा लगता है। आप कहते हैं देश तोड़ना है। देश तो बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस ने तोड़ तो दिया है। क्या बनवाएंगे सर खालिस्तान? आप लड़ाई लड़ेंगे? क्या आप खालिस्तान के लिए लड़ाई लड़ेंगे? हम लद्दाख लेने के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, और लड़ाई हम लड़ रहे हैं अमन पसंद तरीके के साथ, बात के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सर आप सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई सर, उससे पहले एक और पंजाबी कलाकार की हत्या हो गई। किस तरीके से देखते हैं? सोच है मान साहब भी हाल ही में सांसद बने।
अगर आप इतने लोग नहीं, मैं नहीं कह रहा सर, लोग अगर आप बोलेंगे। इतने लोग बोलेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सिद्धू सकता। मूसेवाला की हत्या हुई, उससे पहले एक और पंजाबी कलाकार की हत्या मौत हुई, संदिग्ध मौत हुई, किस तरीके से देखते हैं? और सिद्धू मूसेवाला की मौत का तो आपको फायदा भी मिला सर चुनावों में। मेरे को तो सबको फायदा मिलता है, बीजेपी को गोडसे का भी फायदा मिला है। ऐसे मत बोलो, जो चीज होती है किसी का नुकसान होता है, किसी का फायदा होता है। तो ऐसे क्या कहते हैं कि मेरे को फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ मेरे आप को? तो गए भी थे सर एक उनके वहाँ जान। पे। हाँ जी, आप गए भी थे उनके अंतिम भोग में। तो मैं तो उनका आदमी था, मैं क्यों नहीं था जाना? वो तो मेरे को बुला रहा था कि बापू मेरे पास आओ। अगले दिन मैं गया उनके घर, मैंने बोला मूसेवाल मैं तो तेरे घर आ गया हूँ, तो तू तो इधर रहा ही नहीं है, तो इसमें क्या बात है कि खतरा था अगर उनको पहले से, है खतरा था उनको पहले से, क्या खतरा था उनकी जान को पहले से, ऐसा कुछ शेयर बिल्कुल किया था? खतरा था। दिल्ली पुलिस ने पंजाब गवर्नमेंट को बता दिया था, आईबी ने बता दिया था कि उसकी जान को खतरा है। पर आम पार्टी की सरकार, भगवंत जी ने, होम सेक्रेटरी ने, डीजीपी ने, चीफ सेक्रेटरी ने मूसेवाल साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली थी, और जब भी वापस ली अगले दिन उनका कत्ल हो जाता है। ये तो जिम्मेवारी स्टेट की है कि स्टेट ने कत्ल कराया है। और आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेट ने कत्ल कराया? तो फिर और क्या? आप रिपोर्टर हैं, आप लॉजिक को नहीं समझते कि जब दिल्ली की पुलिस ने बता दिया, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बता दिया पंजाब की सरकार को कि इनका कत्ल होगा, तो उन्होंने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, अगले दिन कत्ल हो गया, तो आपकी बुद्धि क्या बताती है? बताइए। मेरे ऊपर तो आप रोशनी कर रहे हैं, इसको अपने ऊपर रोशनी करके देखिए, क्या समझे तो आप? संसद में उठाएंगे सर ये सवाल भी, पंजाब सरकार के ऊपर ही फिर मामला दर्ज होना चाहिए अगर इतना डाउट है आपको तो? बिल्कुल होगा, और सिद्धू साहब का हरियाणा और सेंटर के ऊपर होगा, क्यों करके जो सिद्धू साहब थे हरियाणा में, उनका कत्ल हुआ है और सूझबूझ के हुआ है। अभी तक हरियाणा ने कोई तफ्तीश नहीं की है। ये लोग हैं, ये नई सोच जो सिखों में आ रही है, उसके ये लीडर बन रहे थे, और मेरे मरने के बाद शायद इनको लीडरशिप आती, तो इनको लीडर ना बनने देने के लिए इनको पहले मरवाया गया। मान साहब, पंजाब आपने में इतना संविधान गैंगवार क्यों बढ़ रहा है सर? मान साहब, आपने पंजाब संविधान में सर, एक मिनट मान साहब। ये पंजाब में इतना आपके सब हरियाणवी हैं जो गैंगस्टर हैं, हमारे पंजाब में बहुत थोड़े हैं। सर, आप मेरा लिस्ट सवाल है- देखे, आप लिस्ट देखिए, हरियाणवी के बहुत ज्यादा गैंगस्टर बन गए हैं जो पंजाब में ऑपरेट गोल्डी बराड़ कहाँ से? नहीं, सर, पंजाब का कोई नहीं है सर। सर गोल्डी बराड़ कहाँ से है जिसने जिम्मेवारी ली मूसेवाला को मारकर? गोल्डी बराड़ कहाँ से है? लॉरेंस बिश्नोई कहाँ से है? एक आदमी गोल्टी है पंजाब का, पर मारने वाले तो सारे हरियाणवी हैं। लॉरेंस बिश्नोई कहाँ गए? नहीं सर, पंजाब में गैंगवार बढ़ रहा है और आप हरियाणा को दोष दे रहे हैं सर। अरे क्यों करके हरियाणवी हैं वो गैंगस्टर साले? मान साहब, मेरा सवाल आपसे ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੇਰਠ ਦੀ, ਆਗਰੇ ਦੀ, ਭਰਤਪੁਰ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਬਣਾਊਗਾ ही नहीं। मान साहब, आपको पूरा जन समर्थन मिला है, सीट निकली है संगरूर से, तो विधानसभा के चुनावों में आप अपनी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारने वाले हैं? हाँ जी, क्या बोला आपने? विधानसभा चुनावों के लिए भी आप अपने प्रत्याशी पंजाब के अंदर उतारने वाले हैं, क्योंकि जन समर्थन आपको मिला है पूरी तरह से, सत्ता अरे पक्ष भाई के उम्मीदवार साहब, को हराकर आप हम तो- संगरूर की सीट जीती आपने। आप तो सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं, हम हरियाणा में करनाल और कुरुक्षेत्र की सीट भी लड़ेंगे। मान साहब, आपने भारत के संविधान को विश्वास रखते हुए चुनाव लड़ा है। हाँ जी,
ऐसा क्यों किया आपने? आप बिडरा वाले के रास्ते में चल सकते थे। जैसे आपके मोदी साहब है ना, वो भी शपथ उठा के देश को इलाका चीन को दे रहे हैं, आप वही चीज़ मेरे को बोल रहे हैं। पहले आपकी मंजी के पीढ़ी के नीचे तो सोटी मार के देखिए कि आपके लोग ही भारत को तोड़ रहे हैं, हम नहीं तोड़ रहे। आप जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप जोड़ने का कर रहे हैं। क्या आप काम जोड़ने का कर रहे हैं ना, पर हमको फ़ायदा नहीं है ना आपके साथ रहने का। हमारे जो मजहब है उसकी हानि हो रही है, कोई उसकी तफ्तीश नहीं हो रही। 1984 में जो जुल्म हुआ है उसकी कोई तफ्तीश नहीं हुई। तो ये जायज़ डिमांड है कि अगर हम आपकी रक्षा के लिए बफर स्टेट बना दें तो फिर आप लोग देश को तोड़ नहीं सकेंगे। मान साहब, एक आखिरी सवाल कि आपके जो कार्यकर्ता है वो बाहर जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, आपकी तरफ से, आपकी जो आदमियों की तरफ से